ऑलराइट, तो दोस्तों बैंक निफ्टी आज का अगर बात करें, जो एक्सपेक्टेड था, कल के वीडियो पे मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट एक ड्रॉप डाउन अगर देता है यहां से तो चलो ठीक है, बाजार के लिए लोअर लेवल जो सपोर्ट रहेगा वो होगा आपका 36,300। अगर ये टूटता है तो 36,200 तक का एक सपोर्ट है। उसके बाद डायरेक्टली 36,000 के लेवल पे आपको सपोर्ट मिलेगा। और मार्केट ने क्या किया, यहां से डायरेक्टली नीचे की तरफ छलांग लगाया और लगाया तो लगाया, देखिए यहां पे 36,200 का जो लाइन है बाजार ने इसको भी ब्रेक कर दिया था और लो बनाया 36,191 तक का मार्केट ने लो बनाया। ठीक है, इसके बाद बाजार ने रिवर्सल दिया। यहां से आप देख सकते हैं बाजार रैली किया और जो आपका ओपन पे जो हाई था उससे भी कहीं ज्यादा बाजार ऊपर आपको बनते हुए नजर आया। तो यहां पे भी हमने प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट 36,500 का लेवल को वापस रिगेन करेगा और इसीलिए हमने सोच समझ के आपको 2 ट्रेड कॉल दिया था टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे हमने लगभग दोनों ट्रेड कॉल में 300-350 पॉइंट के आसपास का हर ट्रेड पे प्रॉफिट कमाया। उसके बाद में बात करेंगे। आई नो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, काफी सारे लाइंस आपको दिख रहे हैं, तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा और अगर बैंक निफ्टी में पैसा बनाना है तो ये सारे मेहनत तो करनी पड़ेंगे। अभी यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, बाजार कल कैसा रहेगा, कल कैसा रहेगा, बट कल क्या है ये भी जानना जरूरी है। कल है आपका वेडनेसडे, आई नो कुछ बड़ी बात नहीं है, बट कल आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी है और मार्केट एक्सपायरी से पहले अगर आप देखेंगे ग्लोबल बाजार को तो देखिए आज डाउ फ्लैट चल रहा है और ग्लोबल बाजार में देखिए यूरोपियन बाजार नेगेटिव है और एशियन बाजार भी सुबह से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कबड्डी चल रहा था। ठीक है, अगर यहां पे बात करें निफ्टी बैंक का तो सॉरी निफ्टी 50 का, तो वो 17,360 के आसपास बंद है। हालांकि निफ्टी आज नया इतिहास बनाया था, 17,436 तक का हाई बनाया। यहां से आप देख सकते हैं बाजार इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ड्रॉप डाउन देके बंद किया। लगभग क्लोज बाय अगर मैं कहूं तो अच्छा खासा गिरावट बाजार में देखने को मिला है। ठीक है, जब भले ही बाजार फ्लैट हो नेगेटिव साइड पे, बट गिरावट है। वेयरएज बैंक निफ्टी का अगर बात करें तो आज बैंक निफ्टी में भी देखिए 36,685, यानी कि जब बाजार ने हाई बनाया तो यहां तक का आपको हाई बनाते हुए नजर आया और हमारे सामने हडल था 36,700 का लेवल। ये लेवल बाजार ब्रेक नहीं कर पाया। मैंने आपको क्लियरली कहा था, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, मैंने कहा था 36,700 और 36,800 ये 2 लेवल है जहां पे एक टफ रेजिस्टेंस बाजार को मिलने वाला है। अगर मार्केट यहां से भी अगर रिवर्स करता है तो भी ये लेवल के बीच में फंसने वाला है और बाजार ने अगर ड्रॉप डाउन दिया तो 36,200-300 के बीच में फंसने वाला है। तो मार्केट ने वही किया, यहां से जब रिवर्सल किया तो बाजार वापस इस पॉइंट पे आके रुकावट देखने को मिला है। अभी यहां पे एक और चीज नोट कीजिएगा, आज बैंकिंग स्टॉक्स में सुबह से ही अगर आप देखेंगे तो आज एक्सिस बैंक लाल निशान पे था आपका, उसके साथ एसबीआई आपके रेड निशान में थे, आईसीआईसी बैंक रेड निशान। अगर आप टेलीग्राम देख लेते हैं यहां पे देखिए कोटक महिंद्रा बैंक जो ग्रीन पे था वो चेंज हो गया, रेड जोन पे चला गया। एचडीएफसी बैंक भी रेड जोन पे चला गया था बट वापस ग्रीन पे आया जब बाजार रिवर्स किया था, बट उसके बाद फिर से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार बना। बाजार 0.27% की फ्लैट ग्रीन पे बंद है। एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक देखिए तीनों आपको लाल निशान पे नजर आए। तो आज बैंक निफ्टी को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। राधा देखिए एक्सिस बैंक अपने जो हाई बनाए थे 52 वीक्स हाई, वहां से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ स्लाइड डाउन हो रहा है और उसका सिंपल रीजन है प्रॉफिट बुकिंग का कारण। ठीक है, चलिए अभी कल के लिए हम यहां पे लेवल्स आपके सामने मार्क कर देते हैं। ओके, तो यहां पे दोस्तों जिस हिसाब से बाजार ट्रेड किया है आज, हमारे सामने 2 लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो गया। पहला लेवल है 36,500, जिसको बाजार को किसी भी हाल पे रीगेन करना काफी जरूरी है। अगर इसको रीगेन नहीं कर पाएगा तो मार्केट का अपसाइड का जो रैली है वो खत्म। मार्केट इसके बाद नीचे डायरेक्टली 36,000 के लेवल तक टेस्ट कर सकता है और एक्सपायरी वाला प्रेशर है। ऑलरेडी एफआईआईस जो है खरीदना चालू किया और वापस बेचना चालू कर रहा था। हमने देखा एफआईआईस और डीआईएस के बारे में भी हम बताएंगे आपको, बट अगर यहां से मोमेंटम अपसाइड कल एक मिलता है और एक्सपायरी से पहले बाजार अगर 37,000 का लेवल को अचीव बैक करना चाहता है तो फिर मार्केट को कल एक बुल रन देना पड़ेगा। भले ही बाजार बुल हो या रेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस पता होना चाहिए कि बाजार कहां से गिरना वाला है और कहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और कहां से रिवर्सल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आज हमने जब ट्रेड कॉल दिया तो बाजार ने यहां तक का लो बनाया था
ठीक है, हमने ट्रेड कॉल आपको लगभग ये देखिए 11 बज रहा है, हमने ट्रेड कॉल आपको लगभग ये इस पॉइंट के आसपास दिया था, दोनों कैंडल के बीच पे हमने आपको ट्रेड कॉल दिया था। क्यों? कि यहां से हमें एक जस्टिफिकेशन मिल चुका था कि 36,300 का लेवल जब बाजार रीगेन किया, बाजार ने लो कहां तक बनाया था? 36,191 तक का लो बनाया था। ठीक है, बाजार यहां से लेके यहां तक यानी कि 150 पॉइंट जब बाजार रिकवर कर लिया था, तब हमें लगा, या फिर उसके आसपास जब था, इसके आसपास था 280 290 के आसपास था, तब हमें लगा कि चलो एक ट्रेड कॉल अभी रिवर्सल बाजार कर सकता है और हमारे सामने 200 पॉइंट का एक मोमेंटम मिल सकता है, यानी कि 36,500 का मोमेंटम मिलेगा। इसी वजह से हमने आपको ट्रेड कॉल दिया। तो एग्जाम्पल यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कहां से बाजार रिवर्सल कर सकता है और कहां तक, कितना पॉइंट तक रिवर्सल होगा, तब आप प्रॉफिट को भी बुक करेंगे ना, इसलिए ये जरूरी है। एक्साइट। तो अभी यहां पे देखिए कल के लिए मिड पॉइंट क्या है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वो मैं आपके सामने मार्क कर देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, मिड पॉइंट है हमारा 36,400 का लेवल। जी हां, ये हमारा मिड पॉइंट है। बाजार इससे थोड़ा सा ऊपर बंद है, हालांकि 36,500 के नीचे बंद है, तो हमारे सामने सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो आपका 36,500 का लेवल। अगर इसको कल अचीव नहीं कर पाए तो गेम ओवर। मैंने पहले ही कहा इसको अचीव करना काफी जरूरी है, और उसके बाद अगर रैली करता है तो 36,600 तक का एक रैली, और उसके बाद 36,700 जो आज भी बाजार ब्रेक नहीं कर पाए। देखिए यहां तक हाई बनाया बट ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। और उसके बाद 36,800, अगर ये लेवल अचीव हो गया तो फिर मार्केट 37,000 तक जाएगा। बट सबसे पहले हमारा टारगेट ये 3 लेवल के बीच पे सेट कीजिएगा। अगर आप ट्रेंडिंग करता है तो प्रॉफिट निकालेगा, बट इफ इन केस अगर बाजार नेगेटिव होता है तो सबसे पहला सपोर्ट रहेगा 36,300 कल की तरह, 36,300 और 36,200 जो आज की तरह भी मार्केट ने टेस्टिफाई किया है। इसके नीचे डायरेक्टली 36,000 का लेवल आप पकड़ के चलिए। बाय द वे यहां पे 100 पॉइंट्स का एक इंटरवल होगा, यानी कि 36,100 का एक लेवल रहेगा। इफ इन केस बाजार यहां से बाउंस बैक करता है तो ठीक है, फिर वापस ये दोनों लेवल के बीच पे सपोर्ट में बुल बियर का फाइट चलेगा। और अगर ये लेवल टूटता है, यानी कि 36,100 अगर टूटता है, तो ये लेवल तक मार्केट रैली, और उसके बाद 35,800 के जोन तक एक और सपोर्ट आपको मिलेगा। तो दिस इज द सपोर्ट लाइन, दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस को आप टारगेट बना के चेज करेंगे अगर बुल मार्केट होगा, और अगर बेयर मार्केट होगा तो सपोर्ट को आप टारगेट बना के ट्रेड करेंगे। दैट्स एज सिंपल एज दैट। अभी इसी के साथ साथ दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू LTI लर्न टू इन्वेस्ट विद योर मनी देखना चाहूंगा मैं, यानी कि LTI का ऑफिशियल टेक्निकल इंडिकेटर्स हम प्लॉट करेंगे। यहां पे दो चीजें सिंपल है, देखिए एक रेंज और एक नीचे का रेंज, यानी कि दोनों रेंज के बीच में जो गैप है, ये 36,700 के ऊपर, ये 36,238 यानी 238 अराउंड द ग्लोब अगर बात करें तो लगभग यहां पे अगर आप देखेंगे लगभग 500 पॉइंट के आसपास एक डिफरेंस, अराउंड 500 पॉइंट का ये अप एंड डाउन का डिस्टेंस मिल जाता है। मींस कि मार्केट में एक काफी वोलेटिलिटी रेंज बन सकता है कल के लिए। दूसरी तरफ ये अभी भी पिवोट लाइन के नीचे है, यानी कि सपोर्ट जोन 1 के लेवल पे यहां बंद है। सपोर्ट लेवल 1 है आपका 36,450 के आसपास, 465 450 के आसपास है, यानी कि बाजार अभी भी उसके ऊपर बंद है। स्टॉकिस्टिक का बात करें तो यहां पे सेल इंडिकेटर है, बिकॉज रेड लाइन नीचे है और ओवरबॉट जोन से रेक्टिफाई किया है, हल्का सा मुनाफा विच इज फाइन। और आरएसआई का बात करें 46 के वैल्यू के साथ एक कदम नीचे गिरेगा, सेल इंडिकेटर आएगा, बट एज ऑफ नाउ न्यूट्रल है। और कैंडल वाइज आपको यहां पे दिख रहा होगा, मैं यहां पे जूम इन कर देता हूं। देखिए लास्ट का कैंडल कैसे प्लॉट है, यहां पे डी फॉर्मेशन, डॉजी फॉर्मेशन दिया है। डॉजी एक्चुअली नहीं कहूंगा, बट मैं इसलिए डी कहता हूं बिकॉज यहां पे इंडिसाइसिव है, ऊपर नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबल है, और अगर करेक्शन खत्म हो गया तो फिर वापस रिवर्सल मार्केट चालू कर सकता है। चलिए देखते हैं कल बाजार कैसा करेगा, बट ऑप्शन पेज के ऊपर यहां पे चर्चा आ जाते हैं। देखिए अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म को भी आप यूज कर सकते हैं, यहां पे लाइव आपको ये लाइव अपडेट होता है दोस्तों। अगर आप अपस्टॉक के साथ जुड़ जाते हैं तो ये वॉल्यूम से लेके ये वॉल्यूम तक आपको लाइव P2A समझना है आपको। अब P2A क्या है, प्राइस टू एक्शन। अगर आपको ये समझना है, स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्प ट्रेडिंग करना है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, बिकॉज एक ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप स्ट्रेटेजी मोड, आप खरीदना बेचना और ये ऑप्शन पेज सब कुछ मिल जाता है आपको, फिर NSE के पेज में जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। बट फिर भी अगर आप NSE को पेज को फॉलो करते हैं तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, स्पॉट मनी आपका 36,500-600 के बीच में बंद है। ये एक्चुअली गलत है, बिकॉज अभी तक आप देख सकते हैं मार्केट इसके नीचे बंद है, 36,500 के नीचे। आप देख लीजिए यहाँ पे बाजार बंद है 36,468 पे। तो ये जो स्पॉट मनी है ये एक्चुअली गलत है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए एकदम करेक्ट, मैंने कहा लाइव अपडेट होता है। देखिए आपके सामने नतीजा है। चलिए इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते, इफ इन केस अगर कुछ डेटा मिसमैच है तो वो भी अपडेट हो जाएगा, बिकॉज ये पेज सुबह से खुला हुआ था, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। देखिए अपडेटेड है यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 6,90,000 या फिर 96,000, 6.96 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको ये लेवल पे मिलता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट,
जी नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। और रेजिस्टेंस कैसा है 36,500 के लेवल पे, एक हेवी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, राइट। 22,39,000 के साथ। अभी कल के वीडियो पे मैंने क्लियरली एक बात कहा था दोस्तों, ये लेवल पे एक बुल बेयर का फाइट चलेगा 16.141 लाख वर्सेस 22.39 लाख, यानी कि बुल वर्सेस बेयर का अगर फाइट देखेंगे, मार्केट अगर एक कदम भी यहां से नीचे गिरता है तो ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन और रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये सपोर्ट हट जाएगा। जब बाजार कल इसके ऊपर था और आज देखिए सुबह सुबह मार्केट क्या किया, जैसे इसके नीचे गैप डाउन खुला, डायरेक्टली यहां तक का लो बनाया बाजार ने। मैंने कल के ऐसा ही मार्किंग करके आपको ऑप्शन पेज पे क्लियर कट समझाया था। एग्जैक्टली आज बाजार वही देखने को मिला है, इसलिए हम लोगों ने भी आज अच्छा खासा पैसा बनाया है टेलीग्राम चैनल पे जब रिवर्सल किया। बट एज ऑफ नाउ अगर देखेंगे कल के लिए बात करें तो हेवी रेजिस्टेंस इस लेवल पे है। मार्केट अगर इसको अचीव करता है तो ठीक है, क्योंकि यहां पे हल्का सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है अगर बाजार इसके ऊपर जाता है। बट एज ऑफ नाउ ये आउट ऑफ मनी है और इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन है, तो ये दोनों तरफ आपको रेजिस्टेंस ही मिलता है। एज ऑफ नाउ सपोर्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसके ऊपर देखिए ये 4 लेवल मैं एक साथ इसलिए मार्क कर रहा हूं बिकॉज 36,600, 700, 800 और 900, ये 4 लेवल पे अगर आप देखेंगे हेवी रेजिस्टेंस है विद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट दिस लेवल 36,800 बिकॉज 13.73 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और ये लेवल पे भी एक और रेजिस्टेंस है विद 12.06 लाख, राइट। यहां पे 10,50,000, यहां पे भी 10.24 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको मिल जाता है। 37,000 का अगर बात करें, यहां पे 22,57,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो यानी कि अगर बात करें ये नंबर 1 रेजिस्टेंस, उसके बाद ये नंबर 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बाजार के लिए काफी टाइट रेंज बाउंड पैटर्न बना हुआ था। आज के लिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक 400 पॉइंट का वोलेटिलिटी मूवमेंट दिया था, राइट। कल के लिए भी अगर ऐसा होता है, क्योंकि यहां पे सपोर्ट देखिए थोड़ा सा वीक है, अभी सपोर्ट का बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले नीचे ये वाला लेवल को बात करेंगे बिकॉज यही एक लौता लेवल है जहां पे एटलीस्ट 10 लाख के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। 17,80,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको यहां मिलता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा 4 कदम पे बाजार का सपोर्ट नहीं है। यहां पे देखिए 7 लाख और 7.82 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तो ये लेवल पे ब्लॉक सपोर्ट, इसलिए मैंने ये लेवल कल के लिए भी मार्क करके आपको बताया था और मैंने क्लियरली कहा था ये ब्लॉक सपोर्ट है। और देखिए पिछले वीडियो से भी कहा था, पिछले हफ्ते का अगर आप देखेंगे फ्राइडे का वीडियो से भी मैंने ये बात कहा था। तो देखिए ये दोनों लेवल पे बाजार आज भी इसके ऊपर बंद है फॉर्चुनेटली, और कल के लिए भी ये 2 लेवल एक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक 7.82 लाख और 7 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अगर ये 2 लेवल टूटा तो बाजार के सामने ये लेवल एक आखिरी सौदा सपोर्ट रहेगा, और ये लेवल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो उम्मीद यही है कि कल अगर खुलते ही बाजार इसके ऊपर चला जाए तो फिर सोने पे सुहागा, नहीं तो फिर मार्केट के लिए यहां तक का ड्रॉप डाउन जरूर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा रेंज बाउंड पैटर्न रहेगा, सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज अगर बाजार फ्लैट ट्रेड करता है, देखिए यहां पे क्या सीन है, आपको एलटीपीज दिख रहा है, चेंज भी दिख रहा है, देखिए दोनों तरफ का प्रीमियम कट है, राइट। अगर बाजार ऊपर नीचे स्विंग पैटर्न किया, फ्लैट ट्रेड किया, दोनों तरफ का प्रीमियम कट है। और कल तो एक्सपायरी से पहले वाला दिन है, तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए, नहीं पता बिल्कुल मत कीजिए, इससे अच्छा। everyone, बात करें निफ्टी का तो देखिए नया इतिहास निफ्टी ने आज भी बनाया, बट उसके साथ साथ एक गाना जो काफी अच्छा लगता है मुझे, और ये जनरली उनके लिए है जिन्होंने सोचा था कि आज बाजार 17,500 का लेवल टेस्ट करेगा, तो उनके लिए ये गाना है, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। जी हां दोस्तों, 17,500 मैंने कहा था कि मार्केट इस लेवल को आज अचीव नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज यहां पे एक रेंज बाउंड पैटर्न है और मार्केट भले नया इतिहास बनाएगा बट ये लेवल को अचीव नहीं करेगा। इसीलिए कल जब मैंने टारगेट सेट किया था, मैंने सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि सबसे पहले देखिए 17,400 के लेवल के ऊपर अगर बाजार खुल जाए तो ठीक है, हम टारगेट को रिवाइज करेंगे 17,420 और 17,430 और उसके बाद 17,450 और 17,470 470 एंड देन 17,500 अगर मिले। बट ये सारे लेवल मैं इसलिए कह रहा था, कल के वीडियो पे एक्सप्लेनेशन भी दिया था कल, कि देखिए दोस्तों हर एक कदम पे निकलना जरूरी है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और बाजार कभी भी किसी भी वक्त यहां से यू टर्न, ऐसा एक ड्रॉप डाउन दे सकता है। मैंने कल के वीडियो पे स्पष्ट रूप से कहा था और इसीलिए देखा आज बाजार ने जब हाई बना रहा था, देखिए हर एक लेवल को हम एग्जिट करते रहे और इसीलिए प्रॉफिट बना भी और इंतजार भी किया है। बट 17,500 का सपना आज पूरा नहीं होगा, एक्सपेक्टेड था और मार्केट ने वही किया। यहां पे देखिए न्यू रिकॉर्ड बनाया 17,000
430। आप कल के वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ऐसा ही सिंपल मैंने भाषा में एक्सप्लेनेशन दिया था और ऐसे लिख के दिया था कि हर एक लेवल पे निकलना जरूरी है, राइट। अभी देखिए यहां से बाजार ने क्या किया, ड्रॉप डाउन दिया 17,360, विच मींस के बाजार में सिर्फ 0.09% का ही ड्रॉप डाउन है, कुछ ज्यादा गिरावट नहीं है कंपेयर टू प्रीवियस क्लोज। बट हमारे पास क्या है, हर एक लेवल का जो टारगेट था वो सेट करना जरूरी था, अगर आप नहीं करते तो आप एक दिन फालतू में टाइम वेस्ट होता। अभी 17,500 क्या सर पहुंचने वाला है बाजार? जी हां दोस्तों, ये लेवल तो हम मिलके ही छोड़ेंगे, यानी कि इसको टारगेट लक्ष्य बना के रखे हैं, ये तो मिलेगा जरूर। बट इससे पहले डर ये है कि कहीं बाजार यू टर्न लेके ड्रॉप डाउन ना दे दे, ठीक है। बट देखना यह है कि क्या इस एक्सपायरी तक ये पॉसिबिलिटी है क्या। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, बट उससे पहले कल के वीडियो पे भी अगर आप गौर फरमाइएगा जरूर, मैंने कहा था अगर मार्केट ऐसा मोमेंटम देगा तो आपका प्रीमियम डीकेवी हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए आपको एग्जिट पॉइंट्स जरूरी है। आज के लिए एग्जिट पॉइंट मैं आपको दे दूंगा, बट एज ऑफ नाउ यहां पे देखिए खुलने के बाद बाजार ने छलांग लगाया, लगभग इसके आसपास आया, नया इतिहास बनने ही वाला था कि बाजार ने सुसाइड कर दिया डायरेक्टली यहां तक का लो। आप देख सकते हैं, लुक एट द रेंज, ह्यूज ड्रॉप डाउन, राइट, ह्यूज ड्रॉप डाउन मार्केट ने दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद बाजार ने ह्यूज अप मूवमेंट दे दिया, पूरा का पूरा एक वी शेप रिकवरी बाजार ने बना दिया। उसके बाद हल्का सा मुनाफा वसूली तो बनता है, दिस इज वेरी ऑब्वियस। और कल के वीडियो पे मैंने ऐसा एक ग्राफ आपको बना के दिया था, मैंने कहा था ऐसा एक चैनल पे बाजार ट्रेड करेगा और इसके बीच में बंद होना चाहिए। तो देखिए बाजार ने क्या किया, यहां पे एक डेविएट किया, हाई बनाया, यहां पे एक डेविएट किया, लो बनाया, बट क्लोजिंग बेल इसी चैनल के बीच पे ही बाजार ने बनाया है, राइट। अभी कल के लिए मैं यहां पे आपको नक्शा बता देता हूं, कल एक्सपायरी से पहले वाला दिन है, अगर मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड करता है तो हमारे पास स्केल अप करेंगे थोड़ा सा, और स्केल रहेगा 17,450 और नीचे का रहेगा 17,300। अभी आप कहेंगे सर आप रेंज काफी बड़ा कर रहे हैं, जी हां, अभी रेंज बड़ा इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज मार्केट ने हाई एंड लो भी काफी बड़ा बनाया है, इसीलिए ये जो रेंज है, देखिए आपको स्केल दिख रहा है, राइट। तो ये स्केल ऊपर के लो, सॉरी ऊपर के हाई और नीचे के लो देने के बाद बना। तो स्केल अगर मार्केट देखिए यहां पे स्केल का जो डायमीटर था या फिर जो कहते हैं रेंज था वो काफी नैरो था, बिकॉज बाजार में वोलेटिलिटी मोमेंटम काफी कम था। बट एज बिकॉज बाजार ने अभी मोमेंटम काफी ज्यादा दे दिया है तो रेंज अनफॉर्चुनेटली बढ़ना पड़ेगा, दिस इज द टेक्निकल नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। अभी कल के लिए लेवल्स क्या रहेगा वो मैं आपको जरूर बता दूंगा, बट उससे पहले यहां पे जो ब्लू लाइन है वो क्या है, वो एक बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। काफी टेक्निकल हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट जानना भी जरूरी है। देखिए ये एक फॉर्मेशन बना, ये एक फॉर्मेशन बना, बट इसको टेस्ट नहीं किया, ठीक है। अभी ये लाइन कैसे आई, ये लाइन हमने इसको यूज किया, हमने इसको यूज किया, हमने इस पोजीशन को यूज किया, और देखिए यहां पे बाजार ने जब ब्रेकआउट दिया था हमने इस पोजीशन को एक यूज किया हुआ था। अभी हालांकि यहां पे एक बड़ा सा बुल ग्रीन कैंडल बन गया है, बट बेस्ड ऑन दैट हमने इसको प्लॉट किया था। अभी देखिए बाजार ने क्या किया, नीचे का स्विंग लो बनाया, ऊपर का स्विंग अप बनाया। आप देख सकते हैं कंप्लीटली बाजार एक ऐसा एक पैटर्न बनाया है। अगर बाजार को न्यू पैटर्न बनना है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा जाना पड़ेगा जो बाजार को ऐसा एक लो बनाएगा फिर ऐसा एक हाई बनाएगा। दिस इज हाउ द मार्केट शुड बी, यानी कि कल एक और गिरावट यहां पे दे सकता है, उसके बाद ऐसा स्विंग अप बना सकता है, नहीं तो फिर कल बाजार यहां से एक ऐसा स्विंग बनाने के बाद ऐसा एक लो पैटर्न बनाएगा। मैं ये कंप्लीटली अप ट्रेंडिंग पैटर्न पे ही रख रहा हूं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को, बिकॉज बुल रन है और 17,500 का सपना काफी सारे लोगों के आंखों में है और मेरे भी है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख रहा हूं, बट मैं टेक्निकली काम करता हूं और मुझे पता है कि निकलना चाहिए, अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसलिए लेवल्स दे देता हूं मैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ द बाजार कैन बी, और अनलेस एंड अनटिल मार्केट चाहता है कि नहीं अभी करेक्शन ही करना है तो फिर बाजार इस पैटर्न पे एक ट्रेड करेगा, यानी कि ये लेवल के बीच में बाजार नीचे गिरेगा। चलिए इसके ऊपर अलग चर्चा करेंगे, बट मैं लेवल्स मार्क कर देता हूं, जो कल भी किया था आज भी कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए 17,350 के ऊपर, हम सॉरी 17,350 के ऊपर बाजार बंद है, तो हमारा मिड लाइन ये बन गया। हमने कहा था कि बाजार अगर यहां से अप्रैली करेगा तो कल के लिए वापस हमारा टारगेट थोड़ा सा कमजोर रहेगा, बट 17,390 के आसपास एक लेवल, उसके बाद 17,400, सॉरी यहां पे फिर से मैं गलत कर दिया हूं, 17,420 या फिर 410 के पास आप एक एग्जिट पॉइंट रख सकते हैं। उसके बाद 17,440 या 450 आप पकड़ के चलिए, ये लेवल तक एक टारगेट रहेगा अगर बाजार बुल ट्रेड करता है। इसके ऊपर मिल गया तो फिर +30 +20 करके आप अपने टारगेट को रेल कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये हमारा पक्का है। और अगर बाजार नीचे गिरता है तो हम रिवर्स वाला ट्रेड लेंगे, और रिवर्स ट्रेड के लिए हमारा टारगेट 17,310 रहेगा पहला, बिकॉज अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 17,270 तक का ड्रॉप मिलेगा, यानी यहां तक का एक और लेवल। उसके बाद 17,250 और उसके बाद 17,230 तक का एक टारगेट। तो यहां तक उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं,
अनलेस अनटिल बाजार चाहता है कि यहां तक का ड्रॉप दे दे तो फिर करेक्शन वाला रिवर्सल ट्रेड चालू हो गया, राइट। बट एक्सपायरी से पहले उम्मीद था कि बाजार एक अप ट्रेडिंग करे और 17,500 शायद आपको कल भले ही ना मिले बट एक्सपायरी दिन मिल सकता है, इसका उम्मीद में मैं भी बैठा हूं। बट अनलेस अनटिल बाजार कल का पैटर्न अगर ऐसा रहा तो ठीक है, अगर कल का पैटर्न ऐसा नहीं रहा, ये वाला रहा, तो फिर थोड़ा सा टेंशन होने वाला है दोस्तों, राइट। इंडिकेटर्स का अगर मैं बात करूं तो देखिए इंडिकेटर्स भी आप लोग के लिए लिया जाता हूं, बट उससे पहले दोस्तों एक बार टेलीग्राम चैनल पर करें, टेक्निकल इंडिकेटर्स हम बात करेंगे। तो मैंने कहा था रेंज बढ़ चुका है, क्यों मैंने कहा था, यहां पे देखिए बुलिंजर बैंड का रेंज देखिए कहां से कहां तक का है, तो ये है 17,470 के ऊपर और ये है 17,307। तो अभी यहां पे लगभग अगर आप देखेंगे 150 पॉइंट्स प्लस माइनस आपका अगर देखेंगे तो ये एक रेंज बढ़ चुका है। इसीलिए दोस्तों रेंज जब बढ़ता है तो बाजार में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा। इस रेंज अगर छोटा था, देखिए यहां पे रेंज काफी छोटा था, आपको दिख रहा होगा ये टैपिंग जोन था, मैंने कहा था एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा। बाजार ने ब्रेकडाउन दिया पर पहले ब्रेकआउट किया था ऊपर की तरफ, सस्टेन नहीं किया, इमीडिएटली ड्रॉप डाउन दे दिया, राइट। फिर रिवर्सल भी कर दिया, राइट। अभी आप अच्छे से इसको देखिएगा रेंज कैसे बना, ये ऊपर गया है, ये नीचे आया है, ठीक है, और ये मिड लेवल पे आपका स्विंग किया है, राइट। तो दिस इज कंप्लीटली जो हमारा ब्लू लाइन हमने मार्क किया उसके इर्द गिर्द ही बाजार ट्रेड किया, इसीलिए ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ स्टॉकेस्टिक का अगर बात करें तो सेल इंडिकेटर है, बिकॉज ओवरबॉट जोन से रेक्टिफाई करके नीचे आया, करेक्शन मूड पे रहा तो सेल इंडिकेटर, रेड लाइन नीचे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आरएसआई का बात करें 45.61, आपको पता है ये 45 के नीचे अगर एक कदम बढ़ता है तो सेल इंडिकेटर आ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ ये 45.61 पे, तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पोजीशन बना हुआ। कैंडल वाइज कुछ कहना नहीं है, देखिए यहां पे तो सेल इंडिकेटर देना जरूरी है बिकॉज मार्केट इतना ड्रॉप डाउन दिया है, बट थोड़ा सा मैं सेल देने से यहां पे आपको सेल देना इसलिए नहीं चाहता हूं। देखिए जूम इन कर रहा हूं मैं, और देखिए लास्ट का जो कैंडल आपको दिख रहा होगा इसको शैडो कास्ट देखिए, इसका नीचे देखिए इतना सारा शैडो नीचे बना है, ऊपर छोटा सा टिप बना है और यहाँ पे इसका नैरो बॉडी क्लोज है। तो यहाँ पे मैं इसको जनरली नैरो बॉडी क्लोज है, मैं इसको डी फॉर्मेशन देना चाहूंगा, बट एक्चुअली डी नहीं है, ये डॉजी होता एकदम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनता तब डॉजी होता है, बट ये मेरे हिसाब से अनसर्टन है, इसलिए मैं इसको इनडिसाइसिव कहता हूं। आईडी अब कैसे इनडिसाइसिव मोमेंटम है, यानी कि ऊपर या नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ये ब्लू लाइन के नीचे है और ये ब्लू लाइन के ऊपर है। अभी हाँ ये चीज मैं बताया नहीं, सॉरी दोस्तों, फिर से बता देता हूं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट मूविंग एवरेज, एमए आपका ये मूविंग एवरेज 20 है, और ये ब्लू लाइन जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट लाइन आ रहा था, तो हमारा सपोर्ट लाइन हमने देखा यहां पे ब्रेक किया और इमीडिएट छलांग लगा दिया, राइट। तो हमने आपको एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का ट्रेड लगभग इस पोजीशन पे दिया था, जब हमने बैंक निफ्टी का स्ट्रेट लाइन बनाया था तो हमारा सिग्नल आ चुका था बाय करो, और मार्केट ने ऊपर छलांग लगा, इसलिए निफ्टी में कॉल हमने नहीं दिया, बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, ठीक है। यहां पे मूविंग एवरेज 20 के नीचे बाजार है, बट ये सपोर्ट लाइन के ऊपर है, तो बाजार यहां पे देखिए 50-50 पॉइंट्स पे बीच में बंद है, राइट। दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहां से अगर अपसाइड गया तो ठीक है, नीचे गया तो भी ठीक है, हमने लेवल्स हमारे पास रेडी है। चलिए अभी बात करेंगे ऑप्शन पेज के ऊपर। देखिए अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म का फायदा आप उठा सकते हैं बिकॉज यहां पे लाइव ये पूरा वॉल्यूम से लेके ये वॉल्यूम तक आपको लाइव अपडेट हो जाता है, तो एक ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप बाय सेल सिग्नल जो भी करना वो कर सकते हैं, प्लस स्ट्रैटेजी मोड यूज कर सकते हैं, प्लस आप यहां पे ऑप्शन पेज को भी देख सकते हैं और लाइव अपडेट कर सकते हैं। साथ साथ आप चाहे तो एनएससी का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी हेल्पफुल बट दिस इज वेरी स्लो कंपेयर टू दिस, राइट। तो यहां पे देखिए आज फ्लैट बाजार रहा, मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट डायरेक्टली सुसाइड, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ओवरऑल क्या होगा, दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ, जो मैंने क्लियरली कहा था, मार्केट स्विंग पैटर्न ट्रेड करेगा, प्रीमियम कट करेगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। कल के लिए भी कुछ ऐसा ही रहेगा बिकॉज हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो जोन है वो थोड़ा सा कमजोर है, क्यों बता दे रहा हूं मैं। यहां पे देखिए 17,400 का लेवल, मैं इसलिए आज थोड़ा सा मायूस हूं बिकॉज अगर ये लेवल को बाजार सस्टेन कर लेता तो मजा आ जाता, बिकॉज यहां पे 1,04,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है दोस्तों। जी हां, ये रेजिस्टेंस बन गया है। और सपोर्ट का बात करें 29,000, कम आन यार, 1 लाख का यहां पे रेजिस्टेंस और यहां पे सिर्फ 29,000 का सपोर्ट, विच डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। और उसके बाद अगर बात करें तो यहां पे 17,300 का लाइन है जो यहां पे 76,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, विच मींस यहां पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट फिर भी कंपेयर टू दिस रेजिस्टेंस यहां पे सपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलिए ये तो आप देख रहे हैं, बट इसके ऊपर एक और लेवल दिखाना चाहूंगा 17,500, जहां पे देखिए एक और 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, राइट। तो अभी आपको ये ओआई और चेंज इन ओआई आपको यहां पे लाखों और हजारों में दिख रहा है, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वाइज है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय दी क्वांटिटी करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 50 के साथ क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए लेवल आपका बन जाएगा और ज्यादा। तो देखिए यहां पे 52 लाख 52,20,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 17,400 के लेवल में, ह्यूज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
फॉलोड बाय 17,500 जहां पे 53,40,000, यानी कि ये दोनों लेवल पे हेवी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला। सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है? 14 लाख कमान, 55 लाख का 52 लाख का रेजिस्टेंस, 14 लाख का सपोर्ट। उसके बाद क्या 17,300 पे 38,26,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो 70,000 के आसपास हमने देखा एनएससी के प्लेटफॉर्म पे, वो यहाँ पे एक्चुअली 38 लाख का है। तो वहां पे 70,000, यहाँ पे 38 लाख। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17,200 जहां पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो सपोर्ट आपको ये दो लेवल पे मिलता है, रेजिस्टेंस ये दो लेवल। तो ये तो हमारा सपना है और हमने इसके बीच में भी सपना निकाल के प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो अपना सपना मनी मनी, यही सिंपल फंडा है। लॉजिक अप्लाई करो, प्रॉफिट बुक करो और टारगेट पे एग्जिट करना है। ठीक है, एनएससी के प्लेटफॉर्म पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने कहा था, यहाँ पे देखिए 76,000, यहाँ पे देखिए 1 लाख और यहाँ पे 1.6 लाख। तो आपको दिखा 53 लाख, 55 लाख और यहाँ पे आपका 38 लाख के आसपास है। अभी कल के लिए क्या ट्रेड पैटर्न बनेगा दोस्तों? सिंपल है, अगर आपको नहीं पता है मत कीजिए ट्रेडिंग मत कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग तो स्पेशली मत कीजिए अगर आपको नहीं पता, और अगर आपको पता है तो फिर कीजिए। और नहीं तो भी एक है जो इंपैक्ट करता है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो मेरा सिंपल फंडा है, जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है उसको कैरी फॉरवर्ड करके रखना क्यों है। आप इक्विटी ट्रेड लीजिए जहां पे आपका प्रेडिक्शन काम का होता है, बिकॉज आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज़ेस को फॉलो कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ऑप्शन पेज में बुल बेयर का फाइट में आप फालतू फंस जाते हैं, स्मॉल ट्रेडर के लिए स्पेशली ये है। तो इससे अच्छा ये है कि आप इक्विटी ट्रेड कीजिए, इन्वेस्ट करके रख लीजिए, प्रॉफिट बनेगा। और अगर आपको ट्रेड करना है ऑप्शन पे तो स्पेशली इंट्राडे कीजिए, जहां पे आपको अच्छे से मौका मिलता है समझने का, सोच समझ के आप ट्रेड कर सकते हैं। आप कैरी फॉरवर्ड करके गैप अप और गैप डाउन का हार्ट अटैक वाला टेंशन लेके रात का नींद हराम नहीं करते आप। तो इससे अच्छा ये है इंट्राडे करो, प्रॉफिट कमाओ। एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा हो या कम हो, समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट मिल रहा है और कंसिस्टेंटली मिल रहा है। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। बड़ा प्रॉफिट एक दिन में करोड़ मिल गया और दूसरे दिन में करोड़ चला गया, कोई फायदा नहीं है, राइट। इट मेक्स नो सेंस, राइट। तो बेटर इज कि जीरो प्रॉफिट से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमाए और कंसिस्टेंटली कमाए और सीखने को भी मिले, वो मैटर करता है।